नमस्ते। आज हम स्वास्थ्य प्रहरी की एक बेहद दिलचस्प रिपोर्ट पर चर्चा करने वाले हैं। ये रिपोर्ट ना एक बहुत ही कमाल के विषय पर बात करती है कि कैसे जन्म से पहले माँ का आहार सीधे सीधे बच्चे के दिमाग के विकास से जुड़ा होता है। शुरुआत में ही इस रिपोर्ट में एक ऐसा सवाल पूछा गया है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या मुट्ठी भर छोटे छोटे ताज़े पौधे, जिन्हें हम माइक्रोग्रीन्स कहते हैं, वाकई में एक नन्हे से शिशु की आने वाली बुद्धिमत्ता यानी उसकी इंटेलिजेंस को आकार दे सकते हैं? इस पूरी चर्चा में हम 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। जैविक निर्माण, कोशिकाओं का ब्लूप्रिंट, मस्तिष्क निर्माण के 3 स्तंभ, मिट्टी रहित सुरक्षा और अंत में न्यूट्रिशनल इंश्योरेंस। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जैविक निर्माण और गर्भावस्था के बारे में। ये रिपोर्ट गर्भावस्था को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देती है। इसमें एक बहुत ही गहरी बात कही गई है कि गर्भावस्था महज 9 महीने का इंतजार नहीं है, बल्कि ये तो एक जैविक निर्माण की प्रक्रिया है। मतलब माँ जो कुछ भी खाती है, उसका हर एक कण बच्चे के शरीर और कोशिकाओं को बनाने के लिए सीधे कच्चे माल या रॉ मटेरियल का काम कर रहा होता है। अब जरा आज के खान पान को देखिए। एक तरफ हमारा मॉडर्न डाइट है जो पूरी तरह से प्रोसेस्ड फूड और कीटनाशकों से भरा हुआ है, और दूसरी तरफ है ये माइक्रोग्रीन्स। रिपोर्ट्स इन्हें एक दिव्य औषधि मानती हैं क्योंकि ये उस सबसे शुद्ध सेल्युलर कच्चे माल की तरह काम करते हैं जो एक बेहतरीन जैविक निर्माण के लिए शरीर को चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और विज्ञान की एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन रोमांचक दुनिया में चलते हैं, एपिजेनेटिक्स और कोशिकाओं का ब्लूप्रिंट। यहाँ एपिजेनेटिक्स का सिद्धांत सामने आता है। आसान शब्दों में कहें तो बच्चे का आईक्यू सिर्फ माता-पिता के जीन्स पर निर्भर नहीं करता। जी हाँ, सही और सटीक मातृ पोषण के जरिए भ्रूण के उस बौद्धिक ब्लूप्रिंट को सक्रिय रूप से रीप्रोग्राम किया जा सकता है। ये वाकई में गेम चेंजर बात है। और इस रीप्रोग्रामिंग के लिए माइक्रोग्रीन्स सबसे शानदार टूल माने गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब एक बीज फूटता है और उसकी पहली 2 पत्तियां बाहर आती है ना, ठीक उसी समय उसकी जीवन ऊर्जा और पोषक तत्वों का घनत्व अपने सबसे ऊंचे स्तर पर होता है। ये पोषण का सबसे पावरफुल फेज है। तो ये ब्लूप्रिंट तो हमने समझ लिया। अब रिपोर्ट हमें मस्तिष्क निर्माण के 3 सबसे अहम स्तंभों के बारे में बताती है। ये हिस्सा पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है, जैसे प्राकृतिक फोलेट जो तर्क और निर्णय लेने वाले हिस्से यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बनाता है। फिर आते हैं पॉलीफिनॉल्स जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके नाजुक ब्रेन सेल्स की हिफाजत करते हैं। और अंत में ऐसे खनिज जो तेजी से एब्जॉर्ब होकर सीधे बच्चे के दिमाग तक खून और ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। बाजार में मिलने वाले सिंथेटिक सप्लीमेंट्स को हमारा शरीर आसानी से नहीं सोख पाता, लेकिन माइक्रोग्रीन्स के खनिज बायो अवेलेबल होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि शरीर इन्हें तुरंत सोख लेता है, जिससे शिशु तक ऑक्सीजन का फ्लो बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। चलिए अब बायोलॉजी से थोड़ा बाहर निकलकर खेती और सुरक्षा की बात करते हैं। मिट्टी रहित खेती की सुरक्षा। पुराने जमाने में शुद्ध हरित सात्विक भोजन का चलन आम था, लेकिन आज की कड़वी सच्चाई ये है कि खेती वाली मिट्टी अपनी वो प्राकृतिक उपजाऊ क्षमता खो चुकी है। इसीलिए वो पुराना पारंपरिक तरीका आज के समय में बहुत मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हो गया है। तो फिर रास्ता क्या है? रिपोर्ट इसका सीधा सा समाधान देती है, कोकोपीट जैसे मिट्टी रहित माध्यमों में माइक्रोग्रीन्स उगाना। ऐसा करने से लिस्टेरिया जैसे खतरनाक इन्फेक्शन का रिस्क बिल्कुल शून्य हो जाता है और गर्भवती महिलाओं को मिलती है 100% शुद्धता की गारंटी। इस पूरे वैज्ञानिक विश्लेषण को अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो हमारा आखिरी खंड आता है भविष्य के लिए न्यूट्रिशनल इंश्योरेंस। मजे की बात यह है कि इसके लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। मेथी, मूली और ब्रोकली जैसे छोटे छोटे पौधे हम बड़ी आसानी से अपनी रसोई की खिड़की पर ही उगा सकते हैं। इन्हें अपनी डाइट जैसे सलाद या स्मूदी में शामिल करना महज खाना खाना नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक ये नन्हे पौधे बच्चे की याददाश्त, एकाग्रता और उसकी भविष्य की सफलता के लिए एक पक्के न्यूट्रिशनल इंश्योरेंस यानी पोषण बीमा की तरह काम करते हैं। ये समय है अपनी सोच को बदलने का। हमें गर्भावस्था के आहार को सिर्फ पेट भरने के नजरिए से नहीं देखना है, बल्कि एक पूरा भविष्य बनाने के नजरिए से देखना होगा। रिपोर्ट की ये लाइन बहुत कुछ कह जाती है कि शिशु का प्रखर मस्तिष्क कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सचेत प्रयास है। मतलब एक तेज दिमाग अपने आप नहीं बन जाता, इसके लिए प्रकृति और विज्ञान के तालमेल से
बहुत ही सोच समझकर सही आहार चुनना पड़ता है। और आखिर में ये रिपोर्ट हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या आने वाली पीढ़ियां हमारी रसोई की उस छोटी सी खिड़की को अपनी असली बौद्धिक विरासत का जन्मस्थान मानेंगी? ये बात वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है कि इंसानी क्षमता और बेहतरीन सेहत की नींव आखिर कहाँ रखी जाती है। आज के इस दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।